आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज को समाज के लिए समर्पित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति का संघर्ष समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण के जीवन के बारे में। वह एक युवा दलित नेता है जिन्होंने समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। तो चलिए पहले उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव घरकौली में हुआ। उनके पिता कृष्णपाल सिंह एक शिक्षक हैं और माता का नाम कमलेश देवी है। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में रुचि थी और समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश थी। ये बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने बीए, एलएलबी और फिर एलएलएम की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। 2015 में उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के संगठनों की जरूरत है? बिल्कुल, भीम आर्मी ने जिनके हाथ में किताबें वही सबसे मजबूत का नारा दिया और गांव-गांव आए स्कूल खोले। यह शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। सही कहा आपने। फिर 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर का नाम पूरे देश में चर्चा में आया। उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल से रिहा होने के बाद भी वे लगातार दलित अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहे। यह उनके साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। 2020 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि जीत नहीं सके, पर उनका कहना है कि उनकी राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं है। सच में चंद्रशेखर ने अपने संगठन आजाद समाज पार्टी कांशीराम को मजबूत करने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद को रावण नाम दिया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि रावण ज्ञान और विद्या का प्रतीक था। समाज ने उसे गलत तरीके से पेश किया। यह उनके विद्रोही स्वभाव को दर्शाता है। और आज चंद्रशेखर आजाद रावण को युवा दलित नेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में भी शामिल किया गया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस, संगठन और शिक्षा सबसे बड़ा बल है। तो दोस्तों, आज हमने जाना चंद्रशेखर आजाद रावण का जीवन। उनका संघर्ष हमें प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जय भीम, जय भारत। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।